पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब से 4-5 घंटे के बाद आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखेंगे। नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के बाहर भव्य तैयारी की गई है। वहां पर सभी एनडीए घटक दल के साथी पहुंच चुके हैं। दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सुबह से ही हलचलें राजनीति की तेज है वहां पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज अपने सभी मंत्रियों के साथ एक बैठक किए हैं। वो संभावित मंत्री जिनके नाम की चर्चा खूब हो रही थी, 63 मंत्री आज शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी के साथ। इसके साथ ही साथ बिहार के 8 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें जदयू के 2 हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी लगभग 3 से 4 मंत्री हैं। और आपको बता दें कि चिराग पासवान हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें, चिराग पासवान के अलावा वहाँ पर जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो भी आज शपथ ले सकते हैं। यानी कि अगर बातचीत की जाए देखा जाए स्पष्ट रूप से, तो 4 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं जिनके नाम की चर्चा है, 2 जदयू से हैं, 1 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और 1 चिराग पासवान की पार्टी से खुद चिराग पासवान सांसद वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट है। चर्चा इस बात की गर्म है कि नीतीश कुमार ने कल देर रात एक आपात बैठक की थी। इसमें 5 मंत्रियों के नाम भेजे गए थे नरेंद्र मोदी को, लेकिन आज अचानक सिर्फ 2 ही मंत्रियों के नाम नरेंद्र मोदी की तरफ से फाइनल हुआ। तो क्या जो बयानबाजी हो रही है, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से चर्चाएं चल रही हैं कि भाई नीतीश कुमार को ऑफर है, नीतीश कुमार के आपात बैठक के बाद कुछ बड़ा फैसला हो सकता है क्या? शपथ से पहले नीतीश अपना रास्ता बदल लेंगे क्या? इस विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। सर, दिल्ली में चर्चा गर्म है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के शपथ लेने की, दूसरे तरफ नीतीश ने अपने 5 मंत्रियों की लिस्ट भेजे थे। क्या ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 2 को ही चुना है? क्या हुआ था, बताइए। ये तो बात सही है, जो नीतीश कुमार ने 5 लोगों के नाम भेजे थे और जिसमें 2 को ही शपथ दिलाया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है, जो जिस बीजेपी ने कहा था जो एक जाति से एक ही मंत्री एक स्टेट से बनेगा, तो अगर ललन सिंह मंत्री बन रहे हैं तो गिरिराज सिंह को ड्रॉप करना चाहिए था बीजेपी को जी। तो गिरिराज सिंह फिर मंत्री बन रहे हैं। यानी कि जो जिस कोर वोटर से कुशवाहा से नाराज है एनडीए, मतलब कुशवाहा नाराज है एनडीए से, उस कोटे का कोई मंत्री नहीं बन रहा है। इसका मतलब हो सकता है जो आगे ये बने या ना बने इसकी कोई गारंटी नहीं है जी। और दूसरे रामनाथ ठाकुर हैं अति पिछड़ा से, यही 2 नाम गया है। संजय झा भी नहीं रहे, सुनील कुशवाहा भी नहीं रहे। तो एक तरह से कहें जो ये जेडीयू के तरफ से जो भी नाम गया था उसको कैंसिल किया गया। अब तो ये तो मामला अभी फंसा है, आगे तो और विभाग में फंसेगा, क्योंकि रेल मंत्रालय की तलब जो है वो जेडीयू बीजेपी चिराग सब कर रही है। और मतलब ये तो क्लियर कर चुकी है बीजेपी, जो गृह, रक्षा, विदेश और वित्त, ये 4 विभाग बीजेपी अपने पास रखेगी। इसने फाइनल कर दिया है, क्योंकि इस 4 विभाग पे किसी सहयोगी का कोई मतलब कहे जो क्लेम नहीं होगा। और अब रहा नीतीश कुमार के मंत्रियों की, तो आखिरकार ललन सिंह मंत्री इस बार बन ही गए हैं। और ललन सिंह मंत्री बने हैं तो उसको लेकर के बहुत हुई क्या कहें, जेडीयू के अंदर ही बहुत ही मतलब कहे कि संशय की स्थिति है, क्योंकि ललन सिंह पर तो सर नाम लगभग मुझे लगता है फाइनल था। जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के एनडीए में आए थे तो चर्चा थी कि अगर ललन सिंह जीतते हैं तो मंत्री बनेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको देने की बात पहले से ही तय थी। लेकिन बाकी जो नामों की आप चर्चा कर रहे हैं, जैसे संजय झा हो गए, हमने सुना उमेश कुशवाहा का भी नाम प्रस्तावित किया था नीतीश कुमार ने, सुनील कुशवाहा का, कौशलेंद्र कुमार का, जी, सुनील कुशवाहा का भी नाम प्रस्तावित किया था। तो ये जो नाम थे आखिरकार क्यों, मतलब क्या कुशवाहा को फिर से जो उनकी कोर वोट बैंक है एनडीए का या फिर कहे जदयू का, तो ये क्या खिसकते कुशवाहा वोट से मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को, या उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा भेजने की तैयारी है, उनके माध्यम से कुशवाहा वोटर को साधने की तैयारी की जाएगी? देखिए, कल देर रात नीतीश कुमार ने एक बैठक की 9 बजे, जिसमें ललन सिंह, संजय झा, उमेश कुशवाहा और बिहार जो जेडीयू के बड़े नेता थे उसमें शामिल हुए। और उसमें 2 ही 3 चीज़ पर बात हुई। नीतीश ने वित्त, कृषि और रेल सिर्फ 2 कैबिनेट बर्थ मिलने की सूचना पर भड़के नीतीश। उन्होंने कहा जो एक तरह से हमको ये 3 विभाग में से कोई एक विभाग चाहिए और कम से कम
अग्निवीर और विशेष पैकेज को लेकर के नीतीश कुमार बीजेपी से कोई वादा चाहते हैं। जो अग्निवीर खत्म करेंगे, विशेष पैकेज के लिए या विशेष राज्य का दर्जा के लिए नीतीश कुमार को आसान्वित करेंगे, तभी आगे की कोई बात चलेगी। क्योंकि नीतीश कुमार के पास तो ऑप्शन खुला हुआ है। नीतीश कुमार जिस तरह से केसी त्यागी बोल रहे थे, बाद में संजय झा ने आके उसको खंडन किया। केसी त्यागी ने कहा जो इंडी गठबंधन की तरफ से पीएम बनाने का ऑफर नीतीश कुमार का था। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को नाराज करके मतलब कहें जो प्रधानमंत्री मोदी नहीं चल सकते हैं। और वैसी स्थिति में कहें जो नीतीश कुमार अभी कहें जो आंख के तारे बने हुए हैं नरेंद्र मोदी के, तो इसीलिए नीतीश कुमार हो सकता है अभी 57 लोगों को 57 का अभी हो सकता है जो शपथ ग्रहण हो रहा हो, तो 4-5 दिन में 1 महीना में फिर वो 63 मंत्रियों की लिस्ट है सर, 63 की बात कही जा रही है। 37 है, कहीं 57 है, कहीं 63 है। अभी मीडिया के परसेप्शन में अभी मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, मीडिया ही मंत्री बना रहा है, मीडिया ही शपथ भी दिलवा रहा है। मतलब हर एक चैनल पे अलग अलग तरह की बातें, हर एक अखबार में अलग तरह की बातें। तो एक तरह से कहें जो मतलब पूरी तरह से मीडिया आधारित ये हो गया है। मतलब जो बातें नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि भाई मीडिया लगातार हम देख रहे हैं कि मंत्रियों की लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी फैसला होगा वो हम अपने लोगों के साथ मिलकर बैठकर ये करेंगे। तो क्या वाकई में कुछ भी हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही सब कुछ निर्धारित करेगी? देखिए, सरकार तो चलाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और सरकार के जो भी मंत्री होंगे उनके अच्छे बुरे कर्मों का जवाब देना पड़ेगा मतलब प्रधानमंत्री को। तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ही तय करेंगे कि उनके मंत्रिमंडल में कौन सा आदमी उनका साझेदार होगा। ऐसे में ललन सिंह हो या रामनाथ ठाकुर हो या सुनील कुशवाहा हो या संजय झा हो या नीतीश कुमार के ही नाम जिसको आगे बढ़ाएंगे नीतीश कुमार, उसी को प्रधानमंत्री मोदी अपनाएंगे या मानेंगे। तो वैसी स्थिति में अभी 2 नाम सामने आया है। अब तो 7-7:15 बजे ही जाके क्लियर होगा जो और भी कोई नाम बढ़ता है कि ये 2 नाम भी कटा हुआ है। अच्छा, एक चर्चा ये भी है कि ये तो फेज 1 है, फेज 2 का जब और नामों पे बढ़ाया जाएगा, जैसे अगर बातचीत की जाए साउथ की, तो वहाँ पर पवन कल्याण की एक पार्टी है जनसेना, उनको भी तो वहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो वो भी तो नाराज हो सकते हैं, जनसेना की जो पार्टी है। अब या फेज 2 में ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाएगा पवन कल्याण के लिए? फेज 2 में, क्योंकि अभी वो फेज 1 को जन कल्याण पार्टी देखेगी, जो अभी किस तरह का ये कैबिनेट है, किस तरह का मंत्रिमंडल है, किस तरह से सरकार चलती है जी। और चंद्रबाबू नायडू पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। चंद्रबाबू नायडू जो है उनका आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जो भी कहें वहाँ से जहाँ से जीत के आए हैं वो, तो वहाँ पे सरकार के वो सीएम बनते हैं। सीएम बनने के बाद उनकी डिमांड रहेगी, उनकी भी डिमांड है यही विशेष राज्य का दर्जा, नीतीश कुमार जैसा। तो अब विशेष राज्य का दर्जा प्रधानमंत्री मोदी कहाँ कहाँ देंगे, इसीलिए वित्त मंत्रालय ये चाहती है बीजेपी अपने पास रखे, क्योंकि वित्त मंत्रालय के अधीन ही ईडी रहता है। मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण ही फिर से वित्त मंत्री बनेंगे। नहीं, इस बार लगता है जो प्रधानमंत्री कुछ चेंजेस करेंगे, वित्त मंत्री चाहे गृह मंत्री या रक्षा मंत्री, वो कुछ अदल बदल करेंगे। क्योंकि गृह मंत्री को लेकर के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का ही कहे जो अंदर जुबान से ये डिमांड थी, जो गृह मंत्री अमित शाह नहीं रहे। ठीक, आप अपने पास रखिए, बीजेपी के पास रहे, लेकिन अमित शाह को गृह मंत्री बनाने पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू राजी नहीं है। वो उनको कहे जो एक तरह से पूरी तरह से अमित शाह के खिलाफ है ये दोनों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और इसको लेकर के देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी इनकी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि अमित शाह पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है। अब होता है जो, क्योंकि अब तो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हटना है, जेपी नड्डा भी शायद मंत्री बनने वाले हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी मंत्री बनने वाले हैं। तब ऐसे में देखना है, क्योंकि बात आ रही है मनोहर लाल खट्टर की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, लेकिन उनकी भी सूची में नाम आ गई है। तो वैसी स्थिति में देखते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही ये क्लियर हो जाएगा जो कौन कौन सा विभाग किसको मिल रहा है। वैसे आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाना है जी। देखिए, अनुराग ठाकुर का नाम सब नहीं है मंत्रिमंडल के लिस्ट में। अनुराग ठाकुर नहीं है, और भी कई दिग्गज नेता हैं जिनका नाम इस वक्त नहीं है मंत्रिमंडल में। तो क्या इनको माना जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं? युवाओं को कमान दी जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की? नहीं, हमको लगता नहीं जो अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि वहाँ वो मैच्योर्ड आदमी की जरूरत होती है।
क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सबको लेकर साथ चलना रहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वैसा होना चाहिए जो आप हर एक स्टेट के प्रेसिडेंट को, एमपी को, एमएलए को, जिला अध्यक्ष को बाय नेम जानते हो। इसमें हमको लगता है जो अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर नहीं बनते हैं केंद्रीय मंत्री, तो धर्मेंद्र प्रधान एक उपयुक्त नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। शायद बीजेपी उस पर विचार भी करेगी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के पास संगठन चलाने की क्षमता है। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रभारी के रूप में धर्मेंद्र प्रधान थे। वो यहाँ लगातार कैंप किए और वो अपने क्षेत्र के नेताओं, बिहार के नेता, एमपी, एमएलए के अलावा बाय नेम यहाँ के पत्रकारों को भी जानते थे। अच्छा, चाणक्य होटल में लगातार उनका कैंप रहता था और बाय नेम वो पत्रकारों को भी जानते थे, क्योंकि वो इतना दिन यहाँ कैंप किए, इतना अंदर तक वो बीजेपी पार्टी में अंदर तक चले गए थे। जो उनके साथ उनके मीटिंग में, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पत्रकार जाते थे उनको बाय नेम जानते थे, क्योंकि वो पहले उनसे पूछते थे आप अपना नाम बताइए प्लीज, तब अपना प्रश्न कीजिए। तो लोग पत्रकार अपना नाम बताकर अपना प्रश्न, और उसी पत्रकार के नाम बताने पर वो व्यक्ति उनका नाम याद कर लेते थे। तो फलना ने फलना पूछा, फलना इस चैनल से है, फलना इस अखबार से है। तो वैसे इसी में धर्मेंद्र प्रधान भी एक हैं, एमएल खट्टर भी हैं, शिवराज सिंह चौहान की भी बात आई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। वैसी स्थिति में अब देखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था जो शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री बनने की संभावना है, क्योंकि 8 लाख से अधिक वोट से वो जीते हैं। मतलब अमित शाह और उनका जो है लगभग एक ही मार्जिन है। तो वैसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान विदिशा से जीते हैं और बहुत लंबे मार्जिन से जीते हैं, बहुत भारी मार्जिन से जीते हैं। तो अब देखना क्या है, अब तो कुछ आज अभी लगता है 4 घंटे के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 4 घंटे के बाद शपथ ग्रहण हो जाएगा और 4 घंटे और 5वें घंटे में सबका अलॉटमेंट भी हो जाएगा विभाग का। वैसी स्थिति में अब देखना है जो केवल जेडीयू के 2 लोगों के मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होता है। नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो नाराज होकर क्या करते हैं। अगर नीतीश कुमार को अगर वादा किया जाता है जो अगले 1 आध महीने में फिर आपके 2 लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, तो अब वो कल देखना है जो नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होता है। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली में बैठे हैं और 2 मंत्रियों के आज शपथ लेने की चर्चा है जदयू की तरफ से। ये चर्चा गर्म है। नीतीश का स्टैंड क्या होता है, एनडीए में रहेंगे, जाएंगे, क्या करते हैं, ये आज के बाद पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, चर्चा गर्म में इतना। बात कैसा लगा आपको जरूर बताइए कमेंट करके, और नरेंद्र मोदी जब शपथ लेंगे तब की परिस्थिति क्या होगी, इस पर भी अपडेट जारी रहेगा। भारत लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।